जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पद्म पुराण से वर्णित रमा एकादशी व्रत कथा। तो जैसा कि युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन मुझ पर आपका कोह है, अतः कृपा करके आप मुझे बताइए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी है वह रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हर लेने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम के विख्यात एक राजा हुआ करते थे, जो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त, सत्यव्रती और निष्कपट राजा थे। साथ ही राजा के राज्य में शासन करते हुए उस राजाओं के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उनका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर मंदराचल पर्वत पर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे ढिढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे। डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तभी चंद्रभागा बोली, प्रभु, पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तृप्त का आहार नहीं करते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी ही निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करते अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। तभी क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत ही दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजन, पारण, पारायण तथा जागरण करने से मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत ही दुखदायी हो गई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया तथा मुचुकुंदेन रोजेचिस कोष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर रहने लगी। तभी रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम परणीय देव पर को प्राप्त हो गए। वहां शोभन द्वितीय बेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुकुटचंदे नगर के सोमसरभा नामक विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा में घूमने हुए कहीं मंदराचल पर्वत गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया। तब जान शीघ्र ही आसन से उठे और खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा कुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा तथा समस्त नगर का कुशल मंगल समाचार पूछा। तभी शोभन कहा, राजन, वहाँ सब कुआल तो है, यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी को भी नहीं देखने को मिला है। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरी की क्या प्राप्ति और कैसे हो गई? तभी शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी नामक एकादशी है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसी नगरी की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुकुटचुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागे यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम ब्राह्मण मुकुटचंद्रपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कहा।
तभी सोम शर्मा बोले, सुबह मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्भर्ष नगराका की अवलोकना किया है। वे उसे स्थिर बदलाते हैं, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मणे, मेरे मन में मेरे पति के दर्शन की लालसा होने लगी है। आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगरी को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर शोभन शर्मा उसे साथ में मंदराचल पर्वत के निकट वामन देव मुनि के आश्रम पर ले गया। वहाँ ऋषि को मंत्र को शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति को प्राप्ति की। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल गए थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई हुई देखकर शोभन को बड़ी ही प्रशंसा हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वामन भाग के सिंहासन पर बिठाया। तदंतरे चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियमस से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं तो हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहने समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई तो तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनके मेरे भीतर जो भी पुण्य संचित हुए हैं उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अनंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार से मनोवांछित वैभव से सुख समृद्धिशाली होगा। तभी नृत्य सेठ इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभार पोषण विभूषणित सो पति के साथ मंदराचल पर्वत शिखर पर विराह करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमान एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु समान सब मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रत का पाप का नाशक महात्मा आपको बताया है। जैसा कि कृष्ण पक्ष को एकादशी है वैसे ही सुरु पक्षी भी है, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफ़ेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। मनुष्य एकादशी का महात्म सुनता है और सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु लोक को प्रतिष्ठित करता है। तो यह कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। दूसरी कथा हम आपको कल सुनाएंगे। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।